यस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन एंगल्स। अब हमने एंगल्स की वैल्यू बतानी है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एंगल्स के साथ कोरिलेट करना है इसको हमने, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, चैप्टर 8। टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of some specific angles, of some specific angles, specific angles। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब हमारे जो एंगल हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शंस करी हुई हैं पहले भी। और फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दीज एंगल्स। अब अपने 0 डिग्री के ऊपर इनकी वैल्यूज़, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनकी वैल्यूज़ हम लोगों ने इन एंगल्स के ऊपर फाइंड आउट करनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो वो 45 डिग्री पे कितना होगा, साइन 45 कितना है, कॉस 45 कितना है, टैन 45 कितना है, ठीक है, या 30 डिग्री और 60 डिग्री के ऊपर। तो जो 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का रिलेशन बनता है इनमें, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर, साइन कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर आती है आपके पास। तो यहाँ पे कोरिलेशन है। वैसे ही आपके पास 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में, तो 45 का जो वो उसकी आपके पास अपनी ही एक आइडेंटिटी है, अपनी ही एक वैल्यूज़ बनती हैं उनके पास, ठीक है। वो राइट एंगल एट पॉइंट बी, तो मतलब 1/2 उसका एंगल का हाफ कर रहे हैं, तो वो 45 डिग्री आ रहा है आपके पास। मतलब एक एंगल 45 डिग्री का, दूसरा भी 45 डिग्री का होगा, दोनों एंगल। अगर आपके पास एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अभी बताती हूँ मैं आपको। ये और दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि सॉरी ये है, तो यहाँ पे जो है आपके पास मान लो ये एंगल 60 डिग्री का रहा है, तो ये एंगल 30 डिग्री का आएगा। यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ये भी 45 डिग्री का होगा, जबकि ये आपके पास 90 डिग्री का है। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 45, ये 45 पे आपकी वैल्यू सेम वही रहेंगी, सिर्फ 30 और 60 में आपका रिलेशन बनेगा, एंड 0 डिग्री एंड 90 डिग्री में आपका रिलेशन बनेगा। क्लियर? ये चीज़ होगी आपके पास। अब हमने वैल्यू चार्ट बनाना है, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे है टेबल, फ्रॉम द टेबल यू कैन ऑब्जर्व द ए इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंड साइन ए इंक्रीजेज फ्रॉम, ये साइन ए इंक्रीज कर रहा है और वो डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखो एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 बनाने हैं हमने। 2
3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये है आपका एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन कॉस 6 सेकंड। यहाँ पे है 0/4 स्क्वायर रूट 1/4 स्क्वायर रूट 2/4 स्क्वायर रूट 3/4 स्क्वायर रूट 4/4 स्क्वायर रूट। जब इनको आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट बन रही है साइन ए की वैल्यू। साइन ए 0, 1/2, 1 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3/2 एंड ये 1। कॉस 1 स्क्वायर रूट 3/2, 1 स्क्वायर रूट 2, 1/2, 0। tan साइन अपॉन कॉस 0, 1 स्क्वायर रूट 3, 1 स्क्वायर रूट 3 इन्फिनिटी। ठीक है, कॉट इन्फिनिटी 1 स्क्वायर रूट 3, 1 स्क्वायर रूट 3, 0। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट। कॉसिकेंट आएगा आपके पास 1/0, नॉट डिफाइंड 2, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 3, 1। सीकेंट 1, 2 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2, 2 इन्फिनिटी। यही बन रहे हैं आपके पास, ये टेबल है। साइन सीकेंट ए जो है वो 1 कॉस ए, कॉसिकेंट ए जो है वो 1 सीकेंट ए, tan ए आपके पास साइन ए अपॉन कॉस ए एंड कॉट ए है आपके पास 1/tan ए। क्लियर हो गया? ये था आपके पास एंगल वैल्यू चार्ट। मतलब यहाँ से हम लोगों ने वैल्यूज़ देकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने लगी हूँ। साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। ये साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। दिस वन साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। साइन 60 डिग्री इक्वल टू
स्क्वायर रूट 3/2 कॉस 30 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 एंड साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। तो ये हैं इनके आपस में रिलेशन कि ये इनकी वैल्यू जो वो कहाँ पे सेम आती हैं साइन और कॉस की फॉर्म में। ऐसे ही सीकेंट और कॉसिकेंट की फॉर्म में होंगे आपके पास इनके रेसिप्रोकल जो होंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसिकेंट, तो कॉसिकेंट की वैल्यू ऐसे ही आएगी आपके पास रेसिप्रोकल मतलब उल्टी हो जाएगी, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 8.2 8.2 इवेलुएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास इवेलुएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये है आपके पास सॉल्यूशन गिवन। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर एंड 2 को 2 से किया तो 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बना आपके पास 3/4 प्लस 1/4। टेक एलसीएम 4 एज एलसीएम 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4/4 इक्वल टू 1। दैट इज द आंसर। मतलब हमने यहाँ पे साइन 30 कॉस 60 साइन 60 कॉस 30 की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया तो वैल्यू आई आपके पास 1। सेकंड पार्ट है आपके पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री इवेलुएट tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सॉल्यूशन है आपके पास गिवन 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 2 tan 45 डिग्री स्क्वायर प्लस
कॉस 30 डिग्री स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है हम लोगों ने। tan 45 की वैल्यू है आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर। तो ये बना 2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ये प्लस की है ये माइनस की है, कैंसिल। तो आपके पास कितना बना 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 एंड ये वन आंसर 2 इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट आपके पास। इवेलुएट cos 45 डिग्री, इवेलुएट cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। सॉल्यूशन cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। अब इनकी हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। cos 45 की वैल्यू है 1/√2 होल डिवाइडेड बाय secant 30। secant 30 है आपके पास 2/√3 प्लस √3 नहीं प्लस 2। ठीक है, cosecant 30 की वैल्यू है आपके पास 2। टेक एलसीएम। अब हमने एलसीएम लेना है इसका 1/√2 √3 एज आ एलसीएम 2 प्लस 2 √3। तो ये बना आपके पास इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2 √3। तो ये आया आपके पास √3/2 √2 विद इन ब्रैकेट √3 प्लस 1। क्या करेंगे हम लोग इसमें रैशनलाइज करेंगे। ऑन रैशनलाइजिंग ऑन रैशनलाइजिंग √3/2 √3। तो √3 प्लस 1 हमने रैशनलाइज करना है। कीजिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपके पास। साथ में हम लोगों ने √2 के साथ भी रैशनलाइज कर देना है। √2 और ये √2 इसके साथ भी हम लोगों ने रैशनलाइज कर दिया। तो आपके पास बनाइए √6 और √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, 4 आ गया। और √3 प्लस 1
एंड स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। तो बना आपके पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 18 माइनस स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 18 माइनस स्क्वायर रूट 6 अपॉन 4 इंटू 3 माइनस 1, ये आया आपके पास। तो स्क्वायर रूट 18 माइनस स्क्वायर रूट 6 अपॉन 4 इंटू 2 बना आपके पास स्क्वायर रूट 18 माइनस स्क्वायर रूट 6 अपॉन 4 2 ज़ा 8। तो ये था आपके पास थर्ड पार्ट जो हमने सॉल्व किया, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ था। फोर्थ पार्ट है आपके पास, लेंथी है बट मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं ये, एलसीएम लेना पड़ता है थोड़ा सा, इसमें सॉल्व कर लेते हैं, रैशनलाइज करना पड़ेगा साथ में। फोर्थ पार्ट, इवेलुएट साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसिकेंट 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री कॉट 45 डिग्री। सॉल्यूशन ये आपके पास दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, 1/2 कॉस tan 45 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू है 2/√3 होल डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस √3/3 कॉस 60 की वैल्यू है आपके पास 1/2 प्लस 1। एलसीएम लीजिए, √3, तो यहाँ पे आया √3 प्लस थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसको, इक्वल टू 1 प्लस हाफ कितना हो गया 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 3/2। अब लीजिए इसका एलसीएम 2/√3 मतलब ये आया एलसीएम 2√3, तो कितना बना 3√3 माइनस 2 2 ज़ार 4 एंड 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 2√3 कर दीजिए इसको। 3√3 माइनस 4/2√3 मल्टीप्लाई 2√3/3√3 प्लस 4, ये कैंसिल हो गया इससे। ठीक है, अब आपके पास बना है यहाँ पे 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 ऑन रैशनलाइजिंग रैशनलाइज करना है इसको ऑन रैशनलाइजिंग। जब रैशनलाइज कर रहे हैं आप लोग साइन चेंज हो जाएगा, 3√3 माइनस 4
अपॉन 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4। कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 को 3 से किया तो 3 3 जा 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से की तो 3 आए आपके पास, माइनस 4 3 जा 12 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 3 जा 12 स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस माइनस प्लस 16 एंड 9 इंटू स्क्वायर 3 आया आपके पास माइनस 16। तो ये बना 9 3 जा 27 माइनस 24 स्क्वायर रूट 3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16। 27 प्लस 16 बन गया आपके पास 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट 3 divided by 9. This is the answer of part number 4. अब है आपके पास part number 5. Evaluate evaluate 5 cos square 60 degree cos square 60 degree plus 4 secant square 30 degree minus tan square 45 degree whole divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree sin square 30 degree plus cos square 30 degree। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है हम लोगों ने, ठीक है। पहले हम इनको स्क्वायर की फॉर्म में ले आते हैं। सॉल्यूशन फाइव cos 60 degree होल स्क्वायर प्लस 4 secant 30 degree होल स्क्वायर secant 30 degree होल स्क्वायर माइनस tan 45 degree होल स्क्वायर 45 degree होल स्क्वायर whole divided by sin 30 degree whole square plus cos 30 degree whole square। ये आ गया। इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 5 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू secant 30 की वैल्यू है आपके पास 2/√3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1/2 होल रेज़ टू पावर 2 प्लस cos 30 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर √3/2 होल स्क्वायर cos 30 की वैल्यू। तो ये बना आपके पास 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। तो कितना बना ये 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय
1/4 प्लस 3/4। एलसीएम लीजिए इनका, 12 एलसीएम आया, 5 3 15 प्लस 64 माइनस 12 एंड नीचे एलसीएम आया आपके पास 4, 1 प्लस 3, तो ये बना आपके पास 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 एंड 4/4 कैंसिल, और ये बना आपके पास 67/12। दैट इज द आंसर ऑफ 5th पार्ट। अब नेक्स्ट है आपके पास चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमने यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है और आंसर को जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। Justify your choice. 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree. 2 tan 30 degree over 1 plus tan square 30 degree. ऑप्शन ए है आपके पास sin 60 डिग्री, बी ऑप्शन है आपके पास cos 60 डिग्री, सी ऑप्शन है आपके पास tan 60 डिग्री एंड डी ऑप्शन है आपके पास sin 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, उसको बताना है सॉल्यूशन। टू tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर, तो ये बना 2/√3 1 प्लस 1/3 2/√3 3 प्लस 1/3 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये बना आपके पास 3/2√3 3/2√3। अब आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। ऑन रैशनलाइजिंग (3/2√3) मल्टीप्लाई (√3/√3), तो कितना है आपके पास ये 3√3/2 इंटू 3 से 3 कैंसिल, (√3/2) और (√3/2) वैल्यू आती है आपके पास sin 60 डिग्री। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, is correct, option A is
करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है सेकेंड पार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। सेकेंड पार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन ए है आपके पास tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है sin 45 डिग्री, डी ऑप्शन है 0। डी ऑप्शन है 0। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन 1 माइनस tan 45 डिग्री होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री होल स्क्वायर। इनकी वैल्यू आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये आया आपके पास 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। और tan की वैल्यू 0 कहाँ पे आती है? 90 डिग्री पे नहीं। अब ऑप्शन डी है आपके पास, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ थर्ड पार्ट है आपके पास sin 2a इक्वल टू 2 sin a। sin a is true when a equal to is true when a equal to ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी है आपके पास 60 डिग्री। पहले हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन sin 2a इक्वल टू एंड 2 sin a। अब a की वैल्यू sin 2 इंटू 0 डिग्री sin 0 डिग्री इक्वल टू 0 एंड 2 sin 0 डिग्री 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore sin 2a equal to 2 sin a for a equal to 0 डिग्री। आंसर ऑप्शन कौन सी है इसमें? a 0 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Therefore ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए है आपके पास cos 60 डिग्री, बी है आपके पास sin 60 डिग्री, सी ऑप्शन है आपके पास tan 60 डिग्री, डी ऑप्शन है आपके पास sin 30 डिग्री।
solution 2 tan 30 degree divided by 1 minus tan 30 degree होल स्क्वायर। 2 tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। तो ये बना 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 3, सॉरी 3 माइनस 1 अपॉन 3। तो इसका बना आपके पास 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 एंड 2 अपॉन 3। तो ये बना आपके पास 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 एंड 3 अपॉन 2। ये कैंसिल हो गया। 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 क्या करना पड़ेगा, ऑन रैशनलाइजिंग क्या करेंगे हम लोग, ऑन रैशनलाइजिंग 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 रैशनलाइज करेंगे, स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। और स्क्वायर रूट 3 वैल्यू कहाँ पे आती है, tan 60 डिग्री में। एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, tan 60 के लिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Therefore, option C is correct. Next question है आपके पास कि if tan a plus b equal to square root 3 and tan a minus b equal to 1 upon square root 3. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू tan a plus b equal to square root 3 and tan a minus b equal to 1 upon square root 3। सेमीकोलन 0 डिग्री लेस देन a plus b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री and a greater than b. Find the value of a and b. Find a and b. अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने। सॉल्यूशन गिवन tan a प्लस b इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू tan पे कहाँ पे आती है, tan 60 डिग्री पे, इक्वल टू tan 60 डिग्री एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 वैल्यू आती है tan 30 डिग्री पे, विच इम्प्लाइज tan a प्लस b इक्वल टू tan 60 डिग्री एंड
tan a माइनस b इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, आपके पास यहाँ पे बना विच इम्प्लाइज a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब ये आपके पास लीनियर पेयर इक्वेशन बन गई इन टर्म ऑफ a एंड b की फॉर्म में बन गई है। वाई यूजिंग एनी मेथड यू कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ a एंड b, बट मैं यहाँ पे वाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से हम लोग, क्योंकि यहाँ पे इनके वेरिएबल्स की जो कोफिशिएंट है वो सेम है और साइन भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट है आपके पास। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी, जब इनको ऐड कर रहे हैं आप लोग, साइन चेंज है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2a इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 एंड a इक्वल टू 45 डिग्री। अब a की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए या आप लोग इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ a in equation 1 we get a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है। पुट द वैल्यू ऑफ a की जगह हमने 45 डिग्री पुट कर दिया, b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। जब ट्रांसपोज करते हैं इनको तो इनकी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और b की वैल्यू आई आपके पास 15 डिग्री। देयरफॉर a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। दैट इज द आंसर। कंडीशन को फुलफिल कर दिया है हम लोगों ने यहाँ पे। अब एक साथ में एक एग्जांपल है यहाँ पे सेम, कीप साइन a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन 2। एग्जाम्पल नंबर 8, इफ साइन a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन 2 and cos a plus b equal to cos a plus b equal to 1 upon 2, comma 0 degree less than a plus b less than equal to 90 degree and a greater than b. Find a and b. Find a and b. Given given sin a minus b equal to 1 upon 2 equal to sin 30 degree, cos a plus b equal to 1 upon 2 equal to cos 60 degree, sin a minus b equal to sin 30 degree and cos a plus b equal to cos 60 degree, which implies a minus b equal to 30 degree and a plus b equal to 60 degree. Give it equation number 1
इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे भी आपने वही मेथड अप्लाई करना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 इजी है, आप इसी से ही करिएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट जब ऐड कर रहे हैं तो चेंज मतलब जो साइन डिफरेंट है आपके पास वो करते जाएंगे। 2a इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, a इक्वल टू 45 डिग्री। अब a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ a in equation 1, we get a minus b equal to 30 डिग्री। a की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, देन माइनस b इक्वल टू माइनस 15 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। Therefore a equal to 45 degree and b equal to 15 degree. That is the answer. अब आपके पास है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट पॉइंट Q in triangle PQR right angled at point Q, right angled at point Q, PQ equal to 3 centimeter, सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल QPR, डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ, PRQ। सॉल्यूशन है आपके पास। राइट एंगल ट्राइंगल ये है राइट एंगल ट्राइंगल PQR 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। गिवन triangle PQR is right angled at point Q. At point Q, PQ equal to 3 centimeter, and PR equal to 6 centimeter. Now PQ equal to PR, therefore PQ upon PR equal to sin
आर, है ना। बेस एंगल आपके पास ये है साइन आर, तो यहाँ पे आया साइन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर अपॉन 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2, और साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, तो R इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री। और दूसरा है आपके पास P एंगल के लिए, नाउ cos P इक्वल टू QR अपॉन PR, सॉरी cos P इक्वल टू PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर अपॉन 6 सेंटीमीटर, cos P इक्वल टू 1/2, और ये वैल्यू आती है आपके पास cos 60 डिग्री, तो P इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये थे, हमने यहाँ से आपके पास साइड्स दी हुई थी, हम लोगों ने एंगल्स फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट लास्ट वन एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके पास, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट पॉइंट B, राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर and angle ACB equal to 30 degree. Determine length of sides. Determine length of sides BC and AC, BC and AC. Solution, राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है आपके पास, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ABC एंड AB दी हुई है आपके पास 5 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BC हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। गिवन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट पॉइंट B, at point B, AB equal to 5 centimeter, angle ACB equal to 30 degree, ACB equal to 30 degree,
ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan सी, tan सी, और tan सी कितना है आपके पास, tan 30 डिग्री। ए बी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, बी सी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और tan 30 की वैल्यू है आपके पास 1/√3। तो बी सी इक्वल टू 5√3 एंड sin 30 ए सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। sin 30 यहाँ पे आया आपके पास बी सी इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर है। और आपके पास अब हमने निकालना है ए सी। नाउ ए सी, नाउ ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू sin C, sin C means sin 30 degree, and what is the value of sin 30 degree? 5 centimeter upon AC equal to sin 30 की वैल्यू है आपके पास 1/2 and AC equal to 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2, AC equal to 10 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास यहाँ पे वन साइड और वन एंगल दिया हुआ है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अकॉर्डिंग अदर साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जरूरी नहीं है कि आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही अदर साइड्स फाइंड आउट करनी है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के साथ वन साइड और वन एंगल दिया है तो साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।